जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे, जो देश बनाए हैं हम उनको लाएंगे। 22 में अब की हम, 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। अपने प्रदेश को अब समृद्ध बनाएंगे, अपने प्रदेश को अब समृद्ध बनाएंगे। 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। 22 में अब की हम कांग्रेस जिताएंगे। माहौल इसलिए अच्छा है कि आम आदमी पार्टी की वोट हो चुकी है। 15 साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही थी, राज का मतलब ये है लगातार लोगों को मौका देने का काम कर रही थी। हमने ये कोशिश की है जहाँ इन चीज़ों को प्रमुखता से उठाएं, वहीं आप देख रहे हैं जैसे शगुन जी जैसे हमने अच्छे कैंडिडेट्स देने की कोशिश की है जो लोगों में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। और लोगों को बड़ी उम्मीद है कि पढ़े लिखे आएंगे, नए युवा अगर हमारे कैंडिडेट आएंगे उनको मौका मिलेगा तो निश्चित ही एक बदलाव जो मैं देख रहा हूँ। और मुझे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शगुन को खासतौर पे कि इन्होंने बहुत कम समय में सबको इकट्ठा किया है। पूरी टीम को इकट्ठा किया। भाई गोपाल जी का आशीर्वाद मिल रहा है, शशि जी हैं वो इनके पूरे साथ चल रहे हैं। भाई इंद्रजीत जी हैं। जिस तरीके से पूरे दिल्ली में आज कांग्रेस अपने कैंपेन को उठा रही है, बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, साफ सफाई को मुद्दा बना रही है, बिल्डिंग के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने लूट मचाई है पिछले 15 सालों में उसको मुद्दा बना रही है। निश्चित ही हम एक अच्छी कंफर्टेबल सीट्स लाकर एमसीडी में बहुमत प्राप्त करने का काम करेंगे। थैंक यू। पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है शगुन भड़ाना। पेशे से मैं एक वकील हूँ और आने वाले एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 22 की कैंडिडेट भी हूँ। तो क्या लगता है इस बार युवाओं के लिए कांग्रेस किस तरह का कार्य करती रहेगी? युवाओं के लिए कांग्रेस ने युवाओं के हाथ में ही डोर थमा दी है और 250 में से 75 सीट्स युवाओं के पास है। तो यही राहुल गांधी जी की मुहिम चली थी, क्योंकि मेरी पार्टी से अक्सर लोगों को यही शिकायतें थी कि युवाओं को आगे लाया जाए, युवाओं को क्यों आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। तो उसका एक सख्त और भरपूर जवाब दे दिया है राहुल गांधी जी ने। और कहना चाहूँगी, पहले जैसे मैं भी उन्हीं की श्रेणी में आती थी, जब मेरा पॉलिटिक्स से वाकिफ़ मैं नहीं हुई थी तब मुझे यही लगता था कि रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है यूथ का। हमारे जो जनता के डिसीजंस हैं उसमें जो युवाएं हैं उनका बड़ा से क्यों नहीं है, जबकि सब लोग यही कहते हैं कि हमारे भारत का भविष्य उनके युवा हैं। तो अगेन कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए यही किया है कि युवाओं को संभालने के लिए दे दिया गया है। और इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उनमें से मैं एक हूँ और आगे भी प्राउड फील कराना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने कार्यकर्ताओं को और सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी को। बात करते हैं अगर उम्मीदवारों की, हर एक पार्टी वाला जो है अपनी इच्छाएं पैदा करता है जी। जैसे कि आप भी पॉलिटिक्स में बढ़े, पहला पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो आपकी पहली इच्छाएं थी कि मैं अगर एमसीडी चुनाव में लड़ूंगी तो मेरी क्या है उम्मीदवार होंगी, क्या मेरी इच्छाएं होंगी जो मैं लोगों के लिए कर सकती हूँ। अब मैं सिर्फ अपनी इच्छाएं नहीं, मैं अपने पूरे वार्ड के हर एक निवासी की इच्छाएं पूरा करना चाहती हूँ। इसी मकसद से मैं एमसीडी इलेक्शंस में खड़ी हुई हूँ कि जो सिर्फ मेरी इच्छाएं थी पहले, वो शायद बहुत सारे 100 और लोग होंगे, 1000 लोग और होंगे जिनकी सेम इच्छाएं होंगी और अलग इच्छाएं भी होंगी, तो उनको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूँगी अगर उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। ये अच्छा, जो मैं अब कहने वाली हूँ मेरे शब्द नहीं है, मेरी जनता के हैं। जब मैं पद यात्राओं पर निकली हूँ तो मुझे सुनने में आया है कि एमसीडी के शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना यंग कैंडिडेट उन्होंने सामने देखा है। तो हर कोई मेरी एज ग्रुप के, मुझसे बड़े, सभी बहुत प्रसन्न है इस चीज़ को देखकर कि हाँ, इतना यंग कैंडिडेट, इतना क्वालिफाइड कैंडिडेट सामने आया। तो मैं उनसे वोट जो मांगूंगी वो इसी बेसिस पे मांगूंगी कि आप मेरी क्षमता देखें और आप मेरा जुनून देखें सेवा करने का। तो मैं तो जब भी वोट मांगने जाती हूँ, मैं वोट नहीं मांगती हूँ, मैं तो एक मौका मांगती हूँ अपनी सेवा का। जितने भी लोगों ने मुझसे अब तक बात की है उन सभी को आप
साक्षी मान सकते हैं, और वो मैं ही नहीं कहूँगी, वो भी भैया ही कहेंगे कि ये वोट मांगने नहीं आती है कांग्रेस की कैंडिडेट, ये एक मौका मांगने आती हैं अपनी सेवा का। किया है, सराहनीय काम किया है कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है निगम पार्षद के लिए। और हमारी शगुन बढ़ाना तो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार एडवोकेट हैं, और उनको इतना छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान है पॉलिटिक्स के बारे में कि आज जन जन में उनका इतना ज़बरदस्त रुझान हमें मिल रहा है। शगुन जी रोहिणी विधानसभा में या रोहिणी जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से शगुन बढ़ाना जी जीतने जा रही हैं। शगुन बढ़ाने जो है, आपको बता दें कि नाम एडवोकेट भी हैं और म्यूचुअल से हैं, बिल्कुल उनको पता है कि पॉलिटिक्स किस तरह से खेली जाएगी। और उनके फादर जो हैं सुभाष बढ़ानी, वो भी कांग्रेस से रिलेटेड ही हैं, तो कहीं ना कहीं नया चेहरा इस बार नया दिखेगा कांग्रेस के लिए। राहुल जी का आदेश था, सब नए चेहरों को अब की बार इन्होंने मौका दिया है। अनिल चौधरी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है। सुशांत मिश्रा जी ने, जो यहाँ हमारे रोहिणी जिले में जितने भी युवा साथी थे सभी को उन्होंने मौका दिया है, और वो तकरीबन जो भी सीटें हैं हमारी कांग्रेस की जीतने जा रही हैं, और युवा साथी सब इनके साथ लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि राहुल गांधी अभी जो है 1500 जो है पैदल पदयात्रा कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस के लिए, युवा के लिए एक जोश सा भरपूर नजर आ रहा है। बिल्कुल पूरे देश में रुझान है अब कांग्रेस का, ऐसी बात नहीं है। अभी हिमाचल में हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, गुजरात में चुनाव है, वहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और दिल्ली में अब की बार मेयर जो है कांग्रेस का बनेगा, और जितने युवा साथी हमारे जीत के जाएंगे उनको मौका राहुल जी देंगे आके। और शगुन तो पहले अपना परिचय। मैं महेश माथुर, रोहिणी ब्लॉक, पूर्व रोहिणी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पीछे जिले में भी रहे और पूरे 25 साल से कांग्रेस की सेवा में हाजिर हूँ। पीछे हमारे सज्जन कुमार जी ने हमें जोड़ा था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। उसके बाद कृष्णा तीरथ जी आई, और सभी कांग्रेस परिवार में तो हमेशा। आज शगुन बढ़ानी का उद्घाटन था, आज आप यहाँ पे आए, तो कैसा लगता है युवाओं के लिए तो जो है कांग्रेस में आज चेहरा और नई उम्मीदें जो युवाओं के लिए कर रही है? कांग्रेस पार्टी हाईकमान हमारे श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़खड़े जी, जो हमारे नवनिर्मित अभी अध्यक्ष बने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, और अनिल चौधरी जी, क्योंकि उससे मैं देख रहा हूँ 25 साल से मेरे साथ खुद सुभाष बढ़ाना जी कांग्रेस की सेवा करते रहे, धरना प्रदर्शन पूरा उन्होंने साथ साथ करे। तो यहाँ से जो इनकी बेटी हैं, ये एडवोकेट शगुन बढ़ाना जी, यंग हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो इन्होंने बोला, रिकमेंड करा, तो हमने भी इनको रिकमेंड करा बढ़ाना जी को। तो ये पढ़े लिखे एक यूथ कांग्रेस में आ रहे हैं और वो लड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिला सीट थी, तो हमारे कैंडिडेट पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार लगी हमें, और देखो पदयात्रा भी कर रही है, और वार्ड के लोग और जनता, महिला हो, नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ पे। लास्ट टाइम 48 सीट्स आई थी कांग्रेस की, हाँ जी। इस बार ये कितनी बढ़ेगी? देखो, एक तरफ आप जानते हैं कि मोदी की सरकार है। जब मोदी जी 2014 में चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, चिल्ला चिल्ला के कहते थे, सिलेंडर की बात आपने सुनी होगी, स्मृति ईरानी जी 400 रुपये के सिलेंडर को बहुत इतना हंगामा करा इन्होंने, अब 1053 का है। अभी हम जा रहे हैं सभा में, वहाँ पूछते हैं महिलाओं से, बहनों उस दिन जब कितने का था, 400 में हंगामा कर रहे थे, आज 1053 में याद नहीं आ रही उनको। और चाहे हम घर के राशन की लिस्ट उठा लें, आज कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो महंगा ना हुआ हो। एक तरफ 2 करोड़ नौकरियों की बात कही मोदी जी ने, जीएसटी के खिलाफ थे मोदी जी, वो भी नोटबंदी करने की जरूरत क्या थी, सैकड़ों लोग मारे गए। अपना ही पैसा बैंकों में था, किसी घर में शादी थी, इतने परेशान हुए, गांव के लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि 10 किलोमीटर पे ही बैंक था, बेचारे वहां से पैदल चल गए, उनका पैसा उनको नहीं मिला। सर, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब, आप जब आए थे दिल्ली की सत्ता में, जन लोकपाल बिल की बात करी थी आपने, आप कितने बार यानी लोगों को झूठ बोलोगे, इतने झूठ बोल के कभी गंगा में झूठ बोला आपने जन लोकपाल बिल, आज तीसरी बार यानी आप आ गए। एक बार तो ये इस्तीफा दे दिया इन्होंने जी, और ये तीसरी बारी आ गए, तीसरी बारी में भी जन लोकपाल बिल नहीं हटा इनसे, बताओ, वो पास नहीं करा सके। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कही थी कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यानी दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जी? सर, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, FIR हुई है कि 90 लाख रुपए देकर टिकट मिली है, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के ही आपस में मारपीटाई की वीडियो आई है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज देख रहे हैं, पूरा देश का मीडिया देख रहा है, दिल्ली नहीं पूरे देश के पूरे मीडिया देख रही है कि केजरीवाल के जितने भी MLA, निगम पार्षद, पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहूंगा,
कांग्रेस पार्टी अनुभवी पार्टी है। जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता ढंग से काम करना सीख ना जाए उसको निगम पार्षद नहीं बनाते। और आम आदमी मैंने देखा पैसे के दम पे ये करोड़ों रुपए में तो टिकटें बेच रहे हैं। विधायक की टिकट के 3 से 5 करोड़ की बात सुनने को मिली थी और अब 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ की बात सुनने को मिल रही है निगम पार्षद में। ये खड़ी हमारी कांग्रेस